हम लोग नवरात्रों के पावन पर्व को मना रहे हैं और नवरात्रों में दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, जो दुर्गा के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हुए, एनर्जी के जो मैनिफेस्टेशंस हुए, उसके बारे में हम ये नवरात्रों का पर्व मनाते हैं। और इसको मनाते समय 9 दुर्गा का पूजन किया जाता है, 9 दुर्गा की अर्चना की जाती है और इसके बाद हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा एक ऐसा पर्व है जिसमें धर्म की जय हुई, अधर्म का नाश हुआ और तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, लोग धर्म पर चलते नहीं हैं, धर्म को जीवन में उतारते नहीं हैं, जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर। आपने देखा होगा टेलीविजन पे हम देख रहे हैं, कोई आदमी बम को बांधता है, गाड़ी को उड़ा देता है, जगह जगह आतंकवाद की एक्टिविटी हो रही है। तो क्या है? बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। ये उसके सिम्टम्स दिए गए, ये उसके बारे में कहा गया कि जब ऐसा होगा तब कहा, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा। मनुज होता है मनुष्य के रूप में, महापुरुषों का आना होता है। प्रभु राम का अवतार हुआ और रावण का वध हुआ। और कई देशों में आपने देखा होगा, लोग रावण की एक मूर्ति बनाते हैं, रावण का एक बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं और उसको जलाते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक है कि हमने अधर्म को, पाप को, जो उसका प्रतीक है, उसको जला दिया। और हर साल ऐसा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अधर्म पनपता रहता है और उसको हर साल हम जलाते हैं। तो ये एक ऐसा पर्व है दशहरा का। उसके बाद दिवाली आती है कि जब भगवान अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या वासियों को पता चल गया कि दशानन का, रावण का अंत हो गया है और भगवान आ रहे हैं अयोध्या, तो सारी अयोध्या ने घी के चिराग जलाए, जिसको हम दीपावली के रूप में हम मनाते हैं। तो सारी जो अंधकार था वो दूर हो गया, प्रकाश हो गया। और हमारी प्रार्थना भी यही है, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृत गमय। कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, हमें मृत्यु से अमृत की ओर, इमॉर्टैलिटी की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ। इसीलिए गायत्री मंत्र के अंदर जो मंत्र दृष्टा होता है, मंत्र का दर्शन करने वाला, जिसने मंत्र का साक्षात्कार किया, जैसे आपको पता चला कि आज सतपाल महाराज का सत्संग हो रहा है, उस सत्संग का साक्षात्कार करने के लिए, उसका विटनेस करने के लिए, जिसको कहते हैं चशमदीन गवाह बनने के लिए आप यहां आए। ऐसे ही जो मंत्र का साक्षात्कार करता है,
मंत्र का जो चश्मदीद गवाह होता है, जो विटनेस होता है, वो कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो मंत्र में कहता है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। जो परमात्मा प्रकाश का रूप है, जिसके लिए कहा कि राम भक्त चिंतामणि सुंदर बसही गरुड़ जाके उड़ अंदर, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए कुछ दियाकृत बाती। जिसके लिए कहा राम की भक्ति क्या है, चिंतामणि की तरह प्रकाशमान है। मणि का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश दे। आपने अगर विज्ञान को पढ़ा होगा तो विज्ञान क्या कहता है कि व्हेन अ व्हाइट रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स थ्रू अ स्पेक्ट्रम, जो प्रिज्म होता है उसके अंदर से जब व्हाइट रे ऑफ लाइट निकलती है, या किसी भी पत्थर में जो आपका डायमंड हो, कोई स्टोन हो, प्रेशियस स्टोन हो, उसके अंदर से जब रोशनी निकलती है तो उसमें कई रोशनी कई कलरों में बट जाती है। तो प्रिज्म के अंदर जब व्हाइट रे ऑफ लाइट गुजरती है तो वो 7 कलरों में, जिसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं, उन 7 कलर्स के अंदर वो रोशनी निकल जाती है, जिसको कहते हैं रेनबो कलर्स। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है तो चंद्र इंद्रधनुष बन जाता है और उसमें 7 रंग जो है दिखाई देते हैं। वो 7 रंग व्हाइट रे ऑफ लाइट के अंदर हैं, सफेद रोशनी के किरण में हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते। उसको प्रकट करने के लिए हमें एक प्रिज्म का सहारा लेना होगा। प्रिज्म के अंदर से जब रोशनी निकलती है तो 7 रंगों में बट जाती है। उत्तराखंड के अंदर एक सूर्यदेव का मंदिर बना हुआ है, जिसे कहते हैं कटारमल का मंदिर, और वहां सूर्य भगवान की मूर्ति लगी हुई है, और मूर्ति के नीचे 7 घोड़ों का रथ है। अब आप विचार कीजिए, उस जमाने के जो ऋषि थे वो जानते थे कि सूर्य भगवान की जो किरण है वो 7 रंगों में बटती है, तो 7 घोड़े लगा दिए। हो सकता है वो 5 घोड़े भी लगा सकते थे, घोड़े तो दौड़ाते ही है। तो 7 लगाने का क्या मतलब, 8 भी नहीं लगाए, 6 भी नहीं लगाए, 7 ही घोड़े क्यों लगाए? क्योंकि जो व्हाइट रे ऑफ लाइट है वो 7 कलर में बटती है, जिसको रेनबो कलर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम जब नवरात्रे मना रहे हैं तो हम कहते हैं प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटी। तो ये भगवती के अनेक रूप हैं। जैसे आपकी बिजली है, बिजली एनर्जी है, शक्ति है। अब वो बल्ब के अंदर जाती है तो रोशनी देती है, पंखे के अंदर जाती है तो हवा देती है, पंखे के प्रोपेलर को चलाती है तो उसमें से हवा निकलती है, एयर कंडीशन के अंदर जाती है तो वो फ्रिज का काम करती है और आपको ठंडी हवा देती है। नहीं तो यहाँ तो बहुत गर्मी है, टेम्परेचर को कम करने के लिए एयर कंडीशन चलाना पड़ता है। कैमरे के अंदर जाती है तो कैमरे के अंदर कैमरे को एक्टिवेट करके उसके अंदर जो रेजोल्यूशन होते हैं उसको रिकॉर्ड करती है, और पूरे कैमरे का चित्र आपके उसमें कैमरे के अंदर रिकॉर्ड होता है, किसी ना किसी चिप पर रिकॉर्ड हो जाता है। अगर वो कंप्यूटर के अंदर जाती है तो जो भी आप उस पर फंक्शन स्टोर करेंगे वो उसके अंदर स्टोर हो जाता है। कैमरे के अंदर बिजली जाती है तो फोटोग्राफी कर लेती है। एम्पलीफायर के अंदर वो बिजली जाती है तो मेरी आवाज को जैसे बढ़ा रही है, एम्पलीफाई कर रही है, उस काम को करती है। तो ये अनेक उसके रूप हैं। चूल्हे में जाएगी, हीटर में जाएगी तो खाना पकाने लगेगी। तो जैसे एनर्जी के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग उसके काम हैं, मैकेनिकल काम है, इलेक्ट्रॉनिकल काम है, इसी प्रकार से हमारे संतों ने कहा कि जो शक्ति है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
इसमें एक भक्त कहता है, या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी तुम शक्ति स्वरूपिणी हो, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, मैं तुमको नमस्कार करता हूं, मैं तुमको नमस्कार करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता। ये भगवती के अनेक क्वालिटीज बताई हैं, उसके एट्रीब्यूट्स बताए हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो हमारे वैज्ञानिक हुए, आइंस्टाइन आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए। आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि पदार्थ कैसे बना, ये जगत कैसे बना। तो एक इक्वेशन देते हैं और इक्वेशन में वो समअप करते हैं। भाई इक्वेशन क्या होता है, एक चाबी होती है। जैसे आपके कमरे को खोलने के लिए, कमरा तो बहुत बड़ा होता है, पर कमरे को खोलने के लिए चाबी होती है। ऐसे एक इक्वेशन होता है जो संसार की रचना, संसार के क्रम को बताता है। तो आइंस्टाइन कहते हैं E माने हुआ एनर्जी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर्ड। E इक्वल माने एनर्जी जो है उससे ही सारा ये पदार्थ जगत बना है। जैसे हम उसे कहते हैं एनर्जी माने भगवती, माँ का रूप। माँ क्या करती है, जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। ऐसे ही संसार को पैदा करने वाली, संसार को जन्म देने वाली, संसार की सृष्टि करने वाली, संसार को प्रकट करने वाली वही माँ है, और उसको हम शक्ति स्वरूपा बोलते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब भगवती ने जो है महिषासुर ने सारे देवताओं को मारा, भगा दिया, तो सारे देवता केदार घाटी के अंदर जाकर के छुप जाते हैं। महिषासुर ने उनको सबको भगा दिया, स्वर्ग से भगा दिया। उस घाटी में बेचारे श्री विहीन ताकत नहीं थी, कोई ओज नहीं था, कोई आशा की उम्मीद नहीं थी। वो उसमें छुप करके रह रहे थे कि एक घाटी के अंदर, वैली के अंदर। तो एक भगवती जो है वो दिव्य रूप में प्रकट होती है और सारे देवता भगवती को देख करके बड़े स्तंभित हो जाते हैं कि भाई ये कौन है, ये कहां से आई भगवती। तो भगवती कहती है, मैं स्कंद माता हूं। स्कंद माता, मैं तुम्हारी मां हूं और मैंने तुमको वचन दिया है कि जब जब तुम पर विपदा पड़ेगी तुमको बचाने के लिए मैं आऊंगी। तो सारे देवता स्तंभन करने लगते हैं। सारे देवता भगवती को आयुध देते हैं कि हे मां, हमारे पास ये तलवार है, हमारे पास ये फरसा है, हमारे पास ये चीज है, आप इसको लेकर के और महिषासुर का वध करो। तब भगवती महिषासुर का वध करती है, रक्त बीज का वध करती है। रक्त बीज क्या था? रक्त बीज के बारे में आपने सुना होगा कि उसका एक भी बूंद गिरता था तो वहां पर रक्त बीज दूसरा पैदा हो जाता था। जैसे वायरस होता है, आपने देखा होगा, एक आदमी को बीमारी हुई, वो दूसरे को हो गई, तीसरे को हो गई, फैलती जाती है, वायरल हो जाती है। तो ऐसे ही वो रक्त बीज क्या है, वायरल है। एक फैला, दूसरा फैला, गिरा, फिर और पैदा हो गया। तो भगवती ने कहा, भाई मैं तो उसको मार रही हूं, इसका खून गिरता है, वहां एक रक्त बीज पैदा हो जाता है और पैदा हो जाते हैं, ये तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, कैसे खत्म होंगे। तब भगवती ने अपनी जिह्वा निकाली और सारा रक्त जिह्वा पर लेकर के उसको चूसने लगी। तो रक्त धरती पर नहीं गिरा, रक्त बीज पैदा नहीं हुआ। तो एनर्जी ने क्या किया कि जो वायरल हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पाप बढ़ता जा रहा था, उस पर रोक लगा दी, उस पर फुल स्टॉप लगा दिया, उस पर विराम लगा दिया। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती को पढ़े तो दुर्गा सप्तशती में दो का वृतांत आता है कि दो भगवती के भक्त थे। एक जमाने में एक राजा सुरथ था, राजा सुरथ, और एक समाधि नाम वृक्ष था। तो राजा सुरथ राजपाट हार गया था, अपनी सत्ता से अलग हो गया था। तो भगवती की उसने स्तंभन किया, भगवती की प्रार्थना की, भगवती प्रकट हुई। भगवती उसको कहती है, तुझे क्या चाहिए? वो कहता है, माता मुझे ऐसा राज्य दे दो
जिसका मैं उपभोग कर सकूं और जिसका नाश ना हो। तो भगवती ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ तुझको ऐसा राज्य मिलेगा जिसका नाश नहीं होगा। फिर भगवती समाधि नाम वैश्य से, समाधि नाम वैश्य पूछती तुझको क्या चाहिए? तो वो भगवती से कहता, माता जो आपकी वास्तविकता है, जो आपकी रियलिटी है, जो आपकी वास्तविकता है, उसका मैं आत्म साक्षात करना चाहता हूं। आपके दिव्य रूप का जो असली रूप है उसका मैं साक्षात्कार करना चाहता हूं। तब भगवती कहती है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुमको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्त होने के बाद तुम मेरा साक्षात्कार करोगे। तो ये दो वरदान, एक भौतिक जगत का वरदान राजा सुरथ को मिला और एक आध्यात्मिक जगत का वरदान समाधि नाम वैश्य को मिला। भगवती कह रही है कि तुझको साक्षात्कार होगा, किसी ना किसी रूप में तो भगवती कह रही थी, किसी ना किसी रूप में समाधि नाम वैश्य को भी आशीर्वाद दिया, वो भगवती का रूप था। परंतु भगवती की वास्तविकता को जानने के लिए, भगवती की वास्तविकता को जानने के भगवती की वास्तविकता को जानने के लिए तब जो है समाधि नाम वैश्य प्रार्थना करता है और समाधि नाम वैश्य की प्रार्थना को भगवती स्वीकार करती है। तो कहने का अभिप्राय यह है तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हमें भी जीवन के अंदर जो भगवती का वास्तविक रूप है, तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हम अपने जीवन के अंदर जो भगवती का वास्तविक रूप है, एनर्जी का जो वास्तविक रूप है, जो कि उसी एनर्जी के बारे में कभी उसको राम नाम कह के संबोधित किया है, कभी चिंतामणि कह करके संबोधित किया है। आप किसी भी धर्म में जाएंगे तो वहां पर उसको नाम कह करके, प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम जो सबके अंदर रमण करता है तो उसको राम कहा गया। कहा राम रमयन्ते योगिनः। और ये हमारे संतों ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा और एक राम है जग से न्यारा। वो राम जो सारे संसार के अंदर रमण कर रहा है, जर्रे जर्रे में रमण। जब हम रमण की बात करते हैं तो हम समझते हैं, बैठ जाओ तुम, हम ये समझते हैं कि वो जो राम है ये वाणी का विषय है, हम अपनी वाणी से उसको उच्चारते हैं। पर जब रमण हम कहते हैं तो रमण का मतलब होता है जो व्यापक हो, ओमनी प्रेजेंट, जर्रे जर्रे में हो। जैसे किसी ने गालिब से कहा कि गालिब तुम ये खुदा खाने में बैठ करके, जो मस्जिद है यहां बैठ करके शराब पी रहे हो, अरे तो भगवान का घर है, खुदा का घर है। तो गालिब कहता है कि भाई मुझे यहां बैठ करके शराब पीने दे, नहीं तो ये बता दे कि कहां जहां खुदा नहीं है वहां मैं चले जाऊंगा। जाहिर शराब पीने दे मुझे, मस्जिद में बैठकर या और कोई जगह बता दे जहां खुदा ना हो, जहां भगवान नहीं है, जहां खुदा नहीं है, वो जगह तू बता दे। तो ऐसा संसार में कोई जगह ही नहीं है जहां खुदा ना हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। द्रोणाचार्य ने पांडवों को एक एक लकड़ी दी, पांचों पांडवों को एक एक लकड़ी दी
कौरवों को एक एक लकड़ी दी और कहा भाई देखो, जहां कोई ना देख रहा हो वहां इसको तोड़ना। सब गए, उन्होंने देखा कि कैला एकांत जगह थी, कोई नहीं देख रहा था, तोड़ दी लकड़ी। थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी आया। अर्जुन ने कहा, द्रोणाचार्य गुरुदेव जी, ये सबने तो लकड़ी को तोड़ दिया, पर मैं लकड़ी नहीं तोड़ पाया, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं एकांत में, आपने कहा भाई ऐसी जगह पर इसको तोड़ना जहां कोई ना देख रहा हो। तो मैं तो देख रहा हूं, भगवान तो देख रहा है, तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां कोई ना देख रहा हो। मैं सब जगह घूम आया, अंधेरे में गया, सब जगह गया, पर मैं तो देख ही रहा हूं, तो मुझे कोई जगह नहीं मिली। तो द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए, अर्जुन को गले लगाया और कहा, अर्जुन यही मैं तुम्हें बताना चाहता था, यही नॉलेज में इंपार्ट करना चाहता था कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमपिता परमात्मा नहीं देख रहा है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एनर्जी नहीं है, जहां शक्ति नहीं है। आपने तो देखा होगा, साइंस कहती है जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, और जब उसको स्प्लिट किया जाता है, मैटर को जब एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्प्लिट करते हैं तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आजकल बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए जाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं, आपने देखा होगा, यहां जनरेशन जो है ऑयल से जनरेशन हो रहा है, बिजली बनाई जा रही है। ऑयल क्या करता है, उसको जलाते हैं, उसको उसका फ्यूम बनाते हैं, फ्यूम को जलाते हैं, वो एक्सप्लोड करता है, वो एक्सप्लोड करता है, उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो पिस्टन को आगे पीछे धकेलता है, आपकी बिजली बन रही है। न्यूक्लियर के अंदर आप एटम को स्प्लिट करते हैं, एटम एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उससे हीट पैदा होती है और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, चेन रिएक्शन होता है, उससे बिजली निकलती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कहा, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। जब सदगुरु से भेंट होती है, सदगुरु का मतलब क्या होता है? सदगुरु का मतलब होता है द पर्सन हु रिवील्स नॉलेज। जैसे आपने देखा होगा, हम अरबिक पढ़ना चाहते हैं तो अरबिक टीचर के पास जाते हैं जो हमें अरबिक पढ़ाता है। फारसी पढ़ना चाहते हैं तो फारसी टीचर के पास जाते हैं जो हमें फारसी पढ़ाता है। अगर इंग्लिश पढ़नी है तो इंग्लिश टीचर के पास जाएंगे। हमें अगर मैथमेटिक्स पढ़नी है तो मैथमेटिक्स टीचर के पास जाएंगे। अगर हमें साइंस पढ़नी है तो साइंस टीचर के पास जाएंगे। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी को जानने के लिए हमें स्पिरिचुअल टीचर के पास जाना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल टीचर का मतलब होता है सदगुरु। गुरु बिन हुए कि ज्ञान, ज्ञान के हुए विराग बिन, सुखी लहरे हरि भक्ति बिन गावई वेद पुराण। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। मैं गुरु महाराज की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा, गुरु महाराज के चरणों की वंदना करता हूं, क्योंकि हम चरणों की पूजा करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम क्यों करते हैं? आपने देखा होगा, कबीरदास कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। आप अगर देखें तो एक मनुष्य क्या है, मनुष्य अगर एक चुंबक है, चुंबक मैग्नेट, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि उसका सर जो है नॉर्थ पोल की तरह है, पैर उसके साउथ पोल की तरह। दूसरा आदमी जो है उसका भी सिर जो है नॉर्थ पोल है, पर नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है।
तो अगर हम प्रणाम करेंगे तो एनर्जी जो है हमें प्राप्त होती है। आपने देखा होगा लोहे के टुकड़े पे चुंबक फेरिए तो फेरते फेरते उसके अंदर भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ऑफिसों के अंदर ऑल पिन जो होती है और पिन्स होती हैं वो बिखर ना जाए तो एक चुंबक लगा देते हैं, चुंबक पे सब स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं, वो दाएं बाएं नहीं जाती कहीं पर। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को। वो कहते हैं कि जो भृंगी होती है वो कीड़े को नहीं जानती, पर कीड़े को लेकर के एक वाइब्रेशन, एक तरंग के माध्यम से वो कीड़े में भी ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। जैसे आपने देखा होगा आजकल तो काफी विज्ञान बढ़ गया है, तो ये आता है कि जो कछुआ होता है, मादा कछुआ आकर के और किनारे पे अंडे देती है, अंडे देने के बाद उस पर रेत डाल करके उसको दबा करके चली जाती है। फिर वो बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद वो वहां से निकलेंगे और समुद्र के अंदर तैरते रहेंगे और जब उनका प्रजनन का समय आएगा तो वो उसी जगह पर आएंगे जहां पर उनकी मां ने जन्म दिया था। अब बताइए उस पर क्या जीपीएस सिस्टम होगा, क्या उसका नेविगेशन का सिस्टम होगा? ये एक अद्भुत चीज है जिसको देख करके आज विज्ञान भी बैफल्ड होता है कि भाई ये क्या, इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्या हैं, किस तरह का ये संसार है। तो कहने का मकसद इसके अंदर भी कहा गया कि जो आत्मा का मैनिफेस्टेशन है, आत्मा के मैनिफेस्टेशन को बताया जैसे शालिग्राम है, प्रथमो शाली राम है, दूजो पारस राम, तीजे राजा राम है, चौथे आत्म राम। बताया कि एक तो शालिग्राम होता है, शालिग्राम माने एक एमोनाइट के चारों तरफ एक पत्थर बन जाता है, वो बड़ा भारी होता है और उस शालिग्राम को तोड़ो तो उसके अंदर एमोनाइट का एक चिन्ह निकलता है। तो लोग ये मानते हैं कि भगवान विष्णु का ये चरण है, भगवान विष्णु का ये पैर का निशान है। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई जब चेतना का मैनिफेस्टेशन हुआ, कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन हुआ, तो उसका जो इम्प्रिंट है, क्योंकि सबसे पहले तो ये पृथ्वी जलमग्न थी और इस पृथ्वी के अंदर एमोनाइट जो एक होता है वो पहला पैदा हुआ, उसके बाद उस पर डेवलपमेंट हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, मत्स्य के बाद और डेवलपमेंट हुआ, कच्छ अवतार हुआ, कच्छ अवतार के अंदर और विकास हुआ तो बरावतार हुआ, बरावतार में और विकास हुआ तो उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार में और विकास हुआ तो वमन अवतार हुआ, वमन अवतार में और विकास हुआ तो उसके बाद राम परशुराम ये अवतार हुए। तो ये अवतारों का जो विकासवाद है, अवतारों का जो आना है, ये भी हमारे विकासवाद को उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, मैनिफेस्टेशन होते गए और ये संसार को बचाने के लिए होते गए, संसार को स्थिर रखने के लिए, बचाने के लिए। बड़े बड़े राक्षस आए, पृथ्वी को उठा के ले गए, तो भगवान ने एक रूप में आकर के, पॉजिटिव एनर्जी ने आकर के नेगेटिव एनर्जी को रिपेल किया, खत्म किया। तो ये हमारे शास्त्रों के अंदर ये बातें आती हैं। ऐसे ही नवरात्र के अंदर हम भगवती की याद करते हैं, एनर्जी की याद करते हैं, माता की याद कर रहे हैं। इसीलिए कहा जननी जने तो भक्तजन, जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे कमाए नूर। मां जो होती है, जननी जो होती है, कहा जननी जने तो भक्तजन। माता अगर पैदा करे तो भक्त को पैदा करे, भगवान की भक्ति करेगा, ज्ञान का प्रचार करेगा, तो क्या है, वातावरण शुद्ध होगा, पॉजिटिव एनर्जी प्रिवेल करेगी, पॉजिटिव एनर्जी प्रिवेल करेगी। तो जननी जने तो भक्तजन, या दाता या सूर, या दान देने वाला, जो परोपकार की भावना से
स्वार्थ की भावना से नहीं, परोपकार की भावना से, जिसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, परोपकार की भावना से समाज का कल्याण करें। समाज से हम बहुत कुछ लेते हैं, पर कभी कभी समाज को देना भी चाहिए। या दाता या सूर, और या एक ब्रेव आदमी को जो बड़ा रक्षा करने वाला हो, ऐसे आदमी को पैदा करें। नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। तो ये हमारे संतों ने बात कही है। तो मां का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और नवरात्रों में हमेशा हम मां की याद करते हैं। आपने देखा होगा मां का चित्र बना होता है, मां के कई हाथ होते हैं, कभी अष्टभुजा होती है, कभी उसमें अष्टादश भुजाएं होती, अनेक भुजाएं। और आप जाएंगे नेपाल में तो वहां तो हजारों भुजाएं वाली मां भी होती है। इसका मकसद क्या है कि एनर्जी के अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं, अलग अलग उसके काम हैं, और अलग अलग रूप से वो मैनिफेस्ट संसार में कर रहे हैं। तो ये जो भगवती के अनेक रूप हैं, अनेक रूपता में भी एक रूप है। अगर आप एनर्जी को देखो तो इसमें फंडामेंटली क्या है, इसके अंदर एक पॉजिटिव करंट है, एक नेगेटिव करंट है। आपके मोबाइल में बैटरी लगी है, उस बैटरी में क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। आप जब चार्ज करते हैं तो चार्ज में भी इलेक्ट्रिकल आप पॉइंट पर डालेंगे, वहां भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसको हमारे शास्त्रों में शिव और शक्ति कहा। इसीलिए आता है कुपुत्रो जायत, शंकराचार्य जी कहते हैं कुपुत्रो जायत क्वचित अपि कुमाता न भवति, कि बेटा कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं होती है। शंकराचार्य जी बहुत विद्वान थे, अनेक जगह शास्त्रार्थ करते गए, लोगों को हराते गए। बहुत उत्तराखंड में आए तो जहां पर वो रात्रि विश्राम कर रहे थे उनको दस्त लग गए। दस्त लग गए, रोक नहीं पाए, दस्त होते चले गए तो उनका शरीर कमजोर पड़ गया। जब कमजोर पड़ गया तो वो निकल करके जाने लगे, बहुत शरीर में कमजोरी आ गई थी। तो शंकराचार्य जी क्या देखते हैं कि एक नारी आ रही है, भगवती का रूप था, बड़े सुंदर वस्त्रों को पहन करके नारी आ रही है, और नारी पूछती है कि बेटा क्या हुआ। तो शंकराचार्य जी कहते हैं मां शक्ति नहीं रही, मैं बहुत कमजोर हो गया हूं, पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, शक्ति नहीं रही। बोला तुमने तो बड़ा ज्ञान का प्रचार किया, बड़ा ज्ञान का प्रतिपादन किया, शास्त्रार्थ किया, अब शक्ति की क्या आवश्यकता है। तब उस समय शंकराचार्य जी कहते हैं कुपुत्रो जायत, बेटा कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती है। और मां का स्तंभन किया, तब मां की शक्ति प्राप्त हुई। तब शंकराचार्य जी आते हैं, बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार करते हैं, और केदारनाथ में उनकी समाधि बन जाती है और उनका शरीर लवलीन हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवती का जो है, माता का जो है, वो अनुभव हमें अपने जीवन में करना चाहिए। अपने जीवन में भी कहा कि हमारे जीवन में भी एक माला चल रही है, श्वासों की माला चल रही है। कबीरदास जी को माला कहती है, माला मुझसे लड़ पड़ी। जो हाथ की माला होती है जिसको हम फेरते हैं, माला मुझसे लड़ पड़ी, तू क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोय। कबीरदास जी कहती है, वो माला कहने लगी कि अगर तुम मन की माला फेरो, ये जो मन संसार के अंदर विचलित करता है आदमी को, हम बैठे यहाँ पर, अभी हमारा मन संसार के अंदर जाएगा और इधर उधर जाएगा तो आदमी को विचलित कर देगा। और अगर ये भगवान में एकाग्र हो गया तो यही एकाग्रता शांति देने वाली हो जाएगी। हमने आंख बंद की, अपने मन को एकाग्र किया, भगवान में जैसे ही अपना नाम लग गया, हमें तत्काल शांति मिल गई। ये जो भटकना है ये खत्म हो जाता है।
तो ये मन जो है शांति देने वाला हो गया। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मानेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ये मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। संसार में लग गया तो ये बंधन का कारण हो जाएगा, इंटैंगल कर देगा। जैसे आपने देखा होगा कि लोग मगरमच्छ को पकड़ते हैं तो मगरमच्छ को जाल डालते हैं, मगरमच्छ घूमता है तो जाल में और फंसता जाता है और फंसता जाता है। मच्छी को कांटा लगाते हैं, मच्छी जितना दूर भागती है वो और कांटा फंसता चला जाता है। तो ऐसे ही इंटेंगलमेंट होता चला जाता है। तो मकड़े के जाले की देखें कि मकड़ा अपने जाले में खुद ही फंस जाता है, तो उसकी उपमा दी जाती है। तो मन की माला क्या है? तो कबीरदास कहते हैं कि काठ की माला तो मैंने बहुत फेर ली, माला तो कर में फिरे, कर माने होता हाथ, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, और मनवा तो दसों दिस फिरे, या तो सुमरण नाय। कबीरदास जी उसका विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई हाथ में तो माला चल रही है और जिभ्या भी हमारी चल रही है, पर जो मन है वो तो कहीं और लगा हुआ है, और मन कहीं और लगा है तो ये तो सुमरणी नहीं है, ये तो मैकेनिकली आपकी जिभ्या भी चल रही है, हाथ भी चल रहा है, तो मैकेनिकल काम हो रहा है। मन जो है जिसको एकाग्र करना है, आपने देखा होगा ड्राइवर सड़क पर चलाता है गाड़ी को, उसका मन कॉन्सेंट्रेटेड है तो गाड़ी ठीक चल रही है, और उसका मन दाएं बाएं हो गया तो गाड़ी जो है कहीं ना कहीं जाकर के गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। पढ़ाई है, हम कक्षा में बैठे हैं, मन हमारा पढ़ाई में लग नहीं रहा तो हमें कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो मन, तो कबीरदास कहते हैं मन दिया तो सब दिया, मन के लाल शरीर अब देवन को कुछ नहीं कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं भाई मन का समर्थन तो आवश्यक है, और इसीलिए आप गीता को पढ़ेंगे, गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये मन बड़ा चंचल है, ये घूमता रहता है, संसार के अंदर भटकता रहता है, मन बहुत चंचल है। और अर्जुन कहता है प्रभु धरती में मैं बाण डाल करके पानी निकाल लूंगा। आप देखेंगे कई कई जगह आर्टिजियन वेल्स होते हैं। आर्टिजियन वेल्स क्या होते हैं कि पानी सतह पर होता है, आप थोड़ा भी छेद करेंगे तो पानी धरती से निकलने लग जाता है, खुद ही वो एक फाउंटेन के रूप में निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आर्टिजियन वेल के बारे में कहता है अर्जुन कि प्रभु मैं बाणों को बेद करके पानी निकालना आसान समझता हूं, वायु की गठड़ी बांधना आसान समझता हूं, पर इस मन को बांधना, इस मन को कॉन्कर करना, इस मन को जीतना बड़ा दुष्कर है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो भगवान कहते हैं निसंदेह अर्जुन आप जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो, पर ये अभ्यास और वैराग्य से इट इज पॉसिबल। जैसे कोई यहां पर 10, 20, 30 साल पहले आता तो देखता है यहां तो डेजर्ट ही डेजर्ट है, और डेजर्ट में जो क्रीक्स हैं वहां पर नौका आती है और गेहूं, चावल, अनाज उसको समुद्र के ऊपर किनारे में रख देती। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आपके इस डेजर्ट के अंदर, इस रेगिस्तान के अंदर पेड़ भी खड़े होंगे, घास भी लगेगी, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। हम लोग गए एक जगह तो हमने देखा वहां रेगिस्तान था, पर रेगिस्तान में एक पेड़ खड़ा हुआ था। तो वैज्ञानिक बाफल हो गए कि भाई रेगिस्तान में तो घास भी नहीं होती है, ये पेड़ कैसे खड़ा है। तो कोई वैज्ञानिक गया, जीप लेके गया, उसने देखा तो क्या देखा कि वहां पाइप जा रहा था वाटर का, पानी वो लीक कर रहा था, और वो लीक करके पेड़ की जड़ में एक एक करके ड्रिप सिस्टम से पानी डाल रहा है।
तब वो ड्रिप सिस्टम का आविष्कार हुआ कि आपको पानी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप बूंद बूंद के पानी से आप पेड़ को हरा भरा खड़ा कर सकते हैं। अब आजकल क्या है, बिना जमीन के आप हाइड्रोपोनिक खेती कर सकते हैं, एक्वापोनिक खेती कर सकते हैं। पानी के अंदर आप एलिमेंट्स डाल दीजिए, पानी के अंदर सारे एलिमेंट्स डाल दीजिए और आप उसके अंदर टमाटर का पौधा लगा दीजिए, टमाटर पैदा होना शुरू हो जाएगा। आपको जमीन की आवश्यकता नहीं है, पानी से ही वो सारे एलिमेंट्स को एक्वायर करते हैं। तो कहने का मकसद यह है, आज लेटेस्ट रिसर्च होती जा रही है और आदमी आगे काम करता बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें हो रही हैं, तो कोई कल्पना नहीं करता था कि रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया जाएगा, पर आज वो हो रहा है। दैट इम्पॉसिबल इज ऑल्सो मेड पॉसिबल, आज संभव हो गया। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि निसंदेह ये मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है, पर भाई अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से ये पॉसिबल है। अब दो क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास किसका, वैराग्य किसका? वैराग्य संसार से होना, माया से वैराग्य होना, जो हमारे साथ चल जाएगी नहीं, जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं वो माया है, उससे वैराग्य होना। और अभ्यास ज्ञान का करना। एक राजा ने एक बहुत सुंदर महल बनाया, उसमें सबसे बढ़िया मार्बल लगाया, सबसे बढ़िया उसमें उसने सारी चीजें नलके लगाए, सोने के नलके लगाए, सारे उसने चीजें बढ़िया बढ़िया से बढ़िया चीजें लगाई। उसने कहा कि आदमी आके देखो इसको, ये मैंने बहुत सुंदर महल बनाया है और उसमें कोई अगर कमी है तो मुझे बताओ। लोग आके देखते थे, बड़ी प्रशंसा करते थे कि साहब आपने तो कॉर्ड्स के फर्श लगा दिए, आपने ऐसा पत्थर लगा दिया है, आपने सोने के नलके लगा दिए, तो बहुत सुंदर महल बना। एक साधु महाराज भी गए, उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा राजन इसमें दो गलतियां हैं इस महल में। कहा महाराज क्या गलतियां हैं? तो कहा अच्छा बताओ, ये महल क्या अविनाशी हो गया? राजा ने कहा नहीं महाराज, ये एज है, एक समय के बाद चीज डिके करती है। लोग बड़े बड़े पुल बनाते हैं तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है। आप दवाई खरीदते हैं, दवाई की भी उसके पीछे एक एक्सपायरी डेट होती है। हर चीज की एक आयु होती है, आयु के बाद यह महल भी गिर जाएगा, ये खड़ा नहीं रहेगा। और बोला दूसरी कमी इसके अंदर यह है कि इसमें रहने वाला क्या अमर हो गया? उसने कहा नहीं महाराज, इसमें रहने वाला भी अमर नहीं हुआ, वो भी एक दिन संसार से जाएगा और लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो सबको संसार से जाना है। अब क्या लेके जाए? हमको प्रभु का नाम, प्रभु का खजाना लेकर के जाना है, जो हमारे साथ जाएगा। प्राणों की कमाई, जो हमारे श्वास चल रहे हैं, जिसको कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही, वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। संत कहते हैं ये निरंजन माला घट के अंदर दिन रात चल रही है। आपको चाहे ज्ञान हो ना हो, ये निरंजन माला सबके अंदर चल रही है। जो ज्ञानी होते हैं, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं जो प्राण की अपान में, अपान की प्राण में जो आहुति देता है वही ज्ञानी है। तो गीता के अंदर भगवान यही कहते हैं कि ये मन को एकाग्र करो, अभ्यास के जरिए एकाग्र होगा। और अर्जुन को राज विद्या का ज्ञान देते हैं और कहते हैं हे अर्जुन, ये राज विद्या सब विद्याओं की राजा है। इट इज द सुप्रीम साइंस।
करने में अति सरल है और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। तो ऐसी राज विद्या का उपदेश सदगुरु महाराज देते हैं। वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, उनकी शरण में जो जाता है और विनम्र भाव से तब उसको वो ज्ञान देकर के कृतार्थ करते हैं। तो ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके दुबई में भी नवरात्रों के समय, जबकि हम कल दशहरा मनाने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पर्व होता है, और नेपाल में तो दशहरी का बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाते हैं, लोग करते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है और इसका मतलब यह है कि द पॉजिटिव एनर्जी प्रिवेल्स। जो रचनात्मक शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो प्रिवेल करती है। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों को नेपाल में भी काफी प्रचार हो रहा है। भाई महात्मा काफी सत्संग कर रहे हैं, कई जगह नए आश्रम हुए हैं, अभी दारचूला की तरफ भी, और हम सोच रहे हैं कि कार्यक्रम रखें, उस तरफ भी काफी प्रचार हो रहा है। और अब सिलीगुड़ी का कार्यक्रम होगा और आपको इंटरनेट के जरिए पूरा देखने को मिलेगा। बहुत फूलाबाड़ी का भी आश्रम बन के तैयार हो गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रों के समय में एक पायस, बड़ा पवित्र ये समय होता है हमारे लिए। उस समय आपको दर्शनों का लाभ मिल रहा है, सत्संग का लाभ मिल रहा है, तो इसका हम फायदा उठाएं। और प्लीज बी कनेक्टेड विद द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के जरिए काफी हमारे प्रोग्राम्स लाइव होते हैं। अभी जन्मदिन का प्रोग्राम हुआ, लाइव हुआ, तो आप उससे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमको इसका फायदा उठाना है। तो काफी कंट्रीज के अंदर लोग सत्संग को देखते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। और जो भी जीवन में भगवान के निमित्त हो पाए वो हमको समर्पण के भाव से करना चाहिए। समाज से बहुत कुछ लेते हैं, समाज को देने का समय भी है कि समाज को कुछ लौटाएं और जीवन में भजन भक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा नमस्कार। हरे ओम। गुरुदेव महाराज की जय। परम पूज्य श्री श्यामजी महाराज की जय। अभी हमने श्री गुरु महाराज जी के ज्ञान विज्ञान से ओतप्रोत प्रवचनों को सुना। अब एक छोटा सा भजन होगा, आप भजनों का माता माता जय राजेश्वरी माता जय राजेश्वरी जीवन पथ को तेरी कृपा हो, तेरी कृपा की सदा रहती हो, वरदानों की वरदानों की कर जाए वो जोड़ ले जो भी कर जाए वो जोड़ ले जो भी चरण कमल
जय राधे श्री माता, ओ माता जय राधे श्री माता। लोक सुधारे माता तेरा दर्शन हो, माता तेरा दर्शन। लोक बनाए इस जीवन में एक ही पल का चिंतन हो, एक ही पल का चिंतन। तेज प्रकाश सती स्वरूपा, तेज प्रकाश सती स्वरूपा, तुम हो मुक्ति दाता, माता जय राधे श्री माता, ओ माता जय राधे श्री माता। तेरी पूजा काए माता, दीप जले दिन रात हो, दीप जले दिन रात। भक्ति कहे अलंकृत जिसमें श्रद्धा की हो बात, श्रद्धा की हो बात। तेरा मंदिर जगवानों, तेरा मंदिर जगवानों, मन को सदा लुभाता, जय राधे श्री माता, ओ माता जय राधे श्री माता, ओ माता जय राधे श्री माता। ब्रह्म शांत कंद भगवान की, कृष्ण श्री माता की जय। के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि नवरात्रे के समय में आप सब लोगों को गुरु महाराज जी के दर्शन और सत्संग का सौभाग्य मिल रहा है। और कल दशहरा भी है। आप सब लोगों को, सभी भक्तों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अभी यही सोच रही थी कि ये पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि जीवन में कि हम लोग नवरात्र में भारत देश ले रहे होंगे और आपके दुबई में आ गए, क्योंकि नवरात्रों में हम लोग इंडिया ही रहते थे और न जाने कैसे अचानक ये प्रोग्राम बना, बैठे बैठे से प्रोग्राम बना। श्री महाराज जी ने कहा कि मैं श्रेयांश जी को दुबई ले जाऊंगा। श्रेयांश जी जा रहे तो हम लोग भी चलेंगे, हम भी आ गए तो साथ साथ हमारे साथ जो हमारे भक्त है उन्होंने कहा हमें भी ले चलिए, तो हमने कहा चलो, तो वो भी सब आ गए। तो बैठे बैठे एक प्रोग्राम बन गया और
श्रेयांश जी की भी ये पहली इंटरनेशनल ये यात्रा है, पहली बार दुबई आए। क्योंकि श्रद्धे जी ने कहा कि जब तक श्रेयांश जी 2 साल के नहीं होंगे तब तक वो बाहर अमेरिका नहीं जाएंगे, बहुत दूर है। तो महाराज जी का दुबई तो पास है, मैं दुबई ले जाऊंगा। तो ये मैं यही सोची थी, न जाने कौन से भक्त की वो पुकार होगी, वो कशिश रही होगी जो गुरु महाराज जी को और हम लोगों को, श्रेयांश जी को, सबको यहाँ दुबई ले आई। और नवरात्रि के समय ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि हम लोग नवरात्रों में अपने भारत देश को छोड़ के कहीं दूसरे देश में गए हों। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की भक्ति है, आप लोगों की श्रद्धा है, जो गुरु महाराज जी को यहाँ खींच के ले आई। वैसे महाराज जी को दुबई बहुत पसंद आता है, यहाँ के प्रेमी भक्तों की पुकार शायद उनको ज्यादा खींच के लाती है। शायद भले संख्या में कम हो, लेकिन आपकी पुकार ज्यादा होगी, जो गुरु महाराज जी बार बार आप लोगों की ओर खींचे चले आते हैं। मुझे याद है जब श्रेयांश जी हुए थे तो भी महाराज जी आए थे और कहा था सबको लड्डू खिलाओ और प्रकृति से परवेश से मंगाए कि लड्डू मंगाओ, सबका मुंह मीठा करो, तो सबका मुंह मीठा कराया। तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे जो ये शुभ समय है, नवरात्रि का समय है, और उस समय गुरु महाराज जी के, ये आप लोगों का सौभाग्य, परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में आप लोगों को दर्शन, सत्संग का आनंद, लाभ आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। कल दशहरा भी है और दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। आज जो हमको याद दिलाता है कि बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी। रावण जो प्रतीक था वो बुराई का प्रतीक था और राम जो है वो अच्छाई का प्रतीक है। तो हमारे मन में भी, हमारे शरीर में भी नाना प्रकार की बुराइयां, नाना प्रकार की कुरीतियां जो है वो जो है विचरण करती रहती है। लेकिन हम ज्ञान के द्वारा, उस नाम के द्वारा हम उन बुराइयों का नाश करते हैं, उनका विनाश करते हैं और उन पे विजय प्राप्त करते हैं। ये भी देखिए हम लोगों की सौभाग्य की बात है, इस कलिकाल में गुरु महाराज जी ने वो नाम हमको जो प्रदान किया है, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं वो नाम तुझे प्रदान कर रहा हूं जो कल्प के आदि में मैंने भगवान सूर्य को दिया था। सूर्य ने इस ज्ञान को मनु को दिया, मनु ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को दिया और इक्ष्वाकु के बाद एक ज्ञान राज ऋषियों में फैला। लेकिन कुछ समय के लिए ज्ञान लुप्त हो गया था, लेकिन आज मैं पुनः वो लुप्त हुआ जो ज्ञान था वो तुझे प्रदान करता हूं। अब वो ज्ञान अर्जुन को दिया। तो बताइए, वो ज्ञान जो कल्प के आदि में दिया गया था भगवान सूर्य को, वो ज्ञान आज इस कलिकाल में गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम सब संसारी जीवों को प्राप्त हो रहा है। और हमको भी इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है उस ज्ञान का हम भी अपने जीवन में पालन करें। जो नाम दिया है उस नाम का हम भी सुमिरन करें, भजन करें, गुरु महाराज जी की सेवा करें। केवल हमने ज्ञान ले लिया, नाम को प्राप्त कर लिया, लेकिन हमने गुरु महाराज की सेवा नहीं करी, गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए, भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, तो क्या वो ज्ञान हमारे जीवन में फलीभूत होगा? वो फलीभूत नहीं हो सकता। ये बात साधारण सी, अगर हम एक खेत में अगर हम केवल बंजर भूमि में बीज डाल देंगे तो क्या उस बीज में से अंकुर कभी पैदा होगा? उस अंकुर में से कभी पौधा बड़ा होगा, पौधे से वो वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष में कभी फल या फूल, जिसका भी आपने वृक्ष लगाया उसमें वो मिलेगा? वो नहीं लग सकता, क्योंकि जो है हमने तो खेत को जोता ही नहीं था, खेत में खाद डाली ही नहीं थी,
खेत में पानी डाला ही नहीं था, खेत की गुड़ाई करी नहीं थी, खेत की नलाई कभी करी नहीं थी, तो कैसे बीज रोपित हो सकता है? तो यही ठीक स्थिति हमारे संसारी जीव की भी है। हमारे अपने जो है खेत को, मन रूपी खेत को कभी जोता ही नहीं, उसमें कभी सत्संग रूपी वर्षा करी नहीं, कभी सेवा रूपी खाद डाली नहीं, और फिर हम ये समझे कि भाई हमने तो ज्ञान ले लिया था, तो ये जो है हमें तो कुछ मिला ही नहीं। तो भाई आपने जब उसमें सत्संग रूपी वर्षा नहीं करी, सेवा रूपी खाद नहीं डाली, उस खेत को, मन रूपी खेत को कभी जोता नहीं, तो उसमें कैसे ज्ञान रूपी बीज पल्लवित होगा? वो पल्लवित नहीं हो सकता, वो हरा भरा नहीं हो सकता। इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है कि हम समय समय पे अपने गुरु महाराज जी का दर्शन करें, उनके सत्संग का श्रवण करें। और आजकल तो महाराज जी ने कितनी बड़ी फैसिलिटीज भी आप लोगों को दे दी है भाई, इंटरनेट के जरिए। जो विज्ञान का जो आविष्कार हुआ, विज्ञान के द्वारा, उस टेक्निक के द्वारा आज हम चाहे गुरु महाराज जी कहीं भी देश के विदेश के किसी भी कोने में हो और वहां सत्संग कर रहे हो, तो अगर इंटरनेट के द्वारा वो जोड़ा जाता है तो पूरी एक कंट्री में नहीं, कई 100 कंट्रियों में वो सत्संग को देखा जाता है। कितने बूढ़े हो गए, उम्र हो गई, किसी के पांव में दर्द है, किसी की कुछ भी परेशानी है, वो नहीं आ पाता, तो इंटरनेट के द्वारा वो सारे सत्संग का जो है श्रवण कर लेता है। तो ये सारी फैसिलिटीज विज्ञान के द्वारा आप लोगों को मिल गई है। दुबई में हम देखते हैं, हम जब पहले आते थे और अब तब से भी बहुत फर्क होता है। पहले आते थे तो आपका जो एटलांटिस जहां बसा हुआ पहले था ही नहीं, ये तो कुछ वर्षों पहले ये बना। जब पिछली बार जब हम आए, हमारी यहाँ कोई मीटिंग थी अपनी टूरिज्म की, उस समय हमारी एटलांटिस में वहां मीटिंग थी। तो जब हम टैक्सी में बैठे हुए थे तो टैक्सी ड्राइवर कहने लगा कि मैम ये जो है यहाँ के बाद से जो है पूरा समुद्र पहले था, वो पूरा शहर बन गया। तो यहाँ तो हर बार जब आते हैं तो एक नया शहर, समुद्र को सुखा देते एक नया शहर बन जाता है। और जहाँ चाहे रेगिस्तान होता है वो पानी को खींचते हैं, वहां पे कैनाल बना देते हैं। कल ही ममता बहन बता रही थी, जो ब्रिज है इसे जो है कैनाल है, पानी को खींचा गया और यहाँ पे जो है कैनाल बना दी। तो ये कितना यहाँ के एक देखा जाए तो कितना ये आविष्कार करते रहते हैं। इंडिया में जाओ तो एक सड़क को बनने में 4 लेन बनाने में 10 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ हम आते हैं कुछ साल में। पहले यहाँ मेट्रो नहीं चलती थी, जब आते थे इतना ट्रैफिक रहता था, मेट्रो नहीं चलती थी, लेकिन में मेट्रो चलने लग गई तो ट्रैफिक भी कम हुआ। तो एक नया शहर, नई नई बिल्डिंग देखने को मिलती है, वो चकाचौंध, वो लाइटों की जो है रोशनी कितनी दिखाई देती है। हम यही कह रहे थे रास्ते में, कहते रहते हैं कि भाई देखो इंडिया में तो एक पूरा इंडिया कितना बड़ा है। दुबई तो एक दिल्ली से भी छोटा, एक दिल्ली जो इतना बड़ा शहर है उससे भी छोटा दुबई है। तो पूरा इंडिया इतना बड़ा, अगर उसके 1 महीने की बिजली भी यहाँ तो 1 दिन में खर्च हो जाती होगी। तो भाई अब पानी रेगिस्तान था, अब हरा भरा ही दिखाई देता है, कितनी बड़ी ग्रीनरी है। तो अपने कहा भाई पानी भी कहाँ से लाते, कहते समुद्री पानी को, खारे पानी को ये मीठा करके अब उसमें ये से उपयोग करते हैं। तो हमने कहा चलो भाई, रावण तो कर नहीं पाया था, उसका स्वप्न था खारे पानी को मीठा करूंगा, लेकिन दुबई वालों ने तो वो भी करिश्मा कर दिखाया, खारे पानी को भी मीठा कर दिया। तो कर्म पे देखिए, आदमी कर्म करता है तो हर असंभव चीज भी संभव हो जाती है। तो इसलिए गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि कर्म करो, और जैसा कर्म करेंगे वैसे फल देता है भगवान। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में जो है अच्छाई आएगी, बुरे कर्म करेंगे तो जीवन में जो है उसका नतीजा तो सबको भुगतना ही पड़ेगा।
कोई आदमी जेल के अंदर बिताता है, कोई कैसे करके बिताता है, सारे अपने कर्मों का जो है वो तो फल जो है भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि बात भी सही है, अगर आम का पेड़ हम बोएंगे तो कुछ वर्षों में हमको मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे, और अगर हम जो है बबूल का पेड़ बोएंगे तो बबूल के कांटे ही हमको मिलेंगे। तो गुरु महाराज जी हमेशा यही अपने भक्तों को बताते हैं, यही उनको दिशा निर्देश देते हैं कि जो मनुष्य तन मिला है, कितनी 84 लाख योनियों को भटकते के बाद ये जब एक मनुष्य तन मिला है, तो इस मनुष्य तन को अच्छे मार्ग पे लगाओ। जो उनकी शिक्षाएं हैं, हम उनकी शिक्षाओं पे चलें, उस मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करें। अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा ये जीवन भी सुधरेगा और हमारा परलोक भी सुधरेगा। आप बुरे कर्म करेंगे तो जैसे भी कर्म करेंगे वो तो लिखित है कि उसी कर्मों के अनुसार उस योनि को प्राप्त होना पड़ेगा। फिर न जाने कौन सी पशु योनि को प्राप्त हो, कीट पतंगे की योनियों को प्राप्त हो, ये तो हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। तो हमेशा हम गुरु महाराज जी की जो आज्ञा है उस आज्ञा पे रहें, उनके दिशा निर्देशों का पालन करें, उनके जो शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और जीवन भर उन शिक्षाओं पे, उनके बताए हुए मार्ग का जो है हम अनुसरण करें। तभी हम अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं और उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति सोचता, संसारी जीव सोचता है कि अगर हम एक बार चले जाएं सत्संग में तो बस हमारे ऊपर धन की वर्षा हो जाएगी, तब तो ज्ञान फलीभूत हो गया। लेकिन अगर बिजनेस में फायदा नहीं हुआ या हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई या हमको कोई पद नहीं मिला तो कहेंगे नहीं भाई ज्ञानवान में कुछ नहीं धरा हुआ है, चलो भाई अब दूसरे रास्ते चलो। तो भाई ये तो वैसा ही है, अगर आप बारिश होती है तो आप अगर रेनकोट पहन लें या छाता तान लें तो उससे आप बारिश से बच सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बारिश रुकना ही बंद हो जाएगी। आपने छाता तान लिया या रेनकोट पहन लिया तो बारिश रुकनी बंद नहीं होगी, बारिश तो होगी लेकिन आपका बदन बारिश से भीगेगा नहीं। तो जो हमने कर्म किए उस कर्मों को तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हम ज्ञान के द्वारा, भजन सुमरन के द्वारा हम अपने आगे के जीवन को हम सुधार सकते हैं। हम आने जाने का जो आवागमन है उसको हम टाल सकते हैं। हम लक 84 में जाने से बच सकते हैं, हम जठराग्नि से बच सकते हैं, हम मृत्यु के दुख से बच सकते हैं और हम जो है जो आना जाना जो है उस सब चीजों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए जो है गुरु महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अनुकरण करें तो हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आया कि दो मित्र थे। एक मित्र था वो निरंतर सत्संग में जाता था और एक मित्र जो था वो सत्संग में ना जाके अन्य जगह जाता था। तो एक दिन जब था जो सत्संग से मित्र जब लौट रहा था तो उसके पांव में एक ठोकर लगी और उसके अंगूठे से खून बहने लगा। और जो दूसरा मित्र जो था वो जो दूसरी जगह से आ रहा था, अपना मनोरंजन करके आ रहा था, अपने दोस्तों से घूम फिर के आ रहा था, वो जब आ रहा था रात को तो उसका जो पांव एक जो है किसी चीज से टकराया तो उसने देखा तो यहाँ पे एक सोने की अशर्फी पड़ी हुई थी। उसने वो अशर्फी उठा ली। अगले दिन जब दोनों मित्र मिले तो मित्र ने कहा भाई तुम्हारे पांव में क्यों पट्टी बंधी? कहता मैं जब सत्संग से लौट रहा था तो मेरा पांव किसी चीज में टकराया, मेरे पांव से खून, ये मेरा अंगूठा कट गया, खून बह गया।
तो उन्होंने कहा मित्र तुम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। कहते हैं हाँ, मैं तो जब रात को अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के अपनी मस्ती करके जब लौट रहा था तो मेरा पाँव भी किसी चीज से टकराया, तो मैंने देखा वो एक सोने की अशर्फी थी, सोने का सिक्का था, और मैं उसको लेके घर आ गया। तो मैं तो खुश हूं कि मुझे एक सोने की अशर्फी मिल गई। तो प्रथम मित्र के मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ, एक संशय मन में हुई कि मैं तो देखो सत्संग से लौट रहा था, तो मेरा तो पाँव कट गया, खून बह गया मेरा, और जो मेरा मित्र मनोरंजन करके आया उसको तो एक अशर्फी मिल गई। मन में बड़ी दुविधा रही। कहते चलो गुरु महाराज के पास जाते हैं और अपनी मन की बात को कहते हैं। गुरु महाराज जी के पास गए तो गुरु महाराज जी का पुत्र तो आज बड़ा कुछ दुखी प्रतीत हो रहा है। तो कहता है गुरु महाराज मेरे मन में एक बात बार बार मेरे को पीड़ा पहुंचा रही है। गुरुदेव कहते बोलो। तो वो कहता भक्त जो था, कहता है गुरुदेव कल मैं जब सत्संग से लौट रहा था तो मेरे पाँव किसी चीज से टकराया और मेरा जो है कांच था पड़ा हुआ वहां रास्ते में, और उससे मेरा पाँव उसमें पड़ा, मेरा अंगूठा कट गया, खून बह गया। और जो मेरा मित्र था वो जो मनोरंजन करके लौटा उसको एक अशर्फी मिल गई, तो ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज उसकी बात सुनते हैं और बड़े जोर से हंसते और कहते हैं पुत्र तू इसी बात का तुझे पीड़ा है कि मैं सत्संग से गया तो मेरा पाँव कट गया, और वो जो मनोरंजन करके लौटा उसको अशर्फी मिल गई। तब गुरु महाराज जी कहते सुन, ये तेरे कर्मों का प्रारब्ध था कि तेरे कर्म जो थे पिछले जन्म के कर्म थे, उस कर्मों के अनुसार तेरा जो है आज अंगूठा नहीं, तेरा पूरा आज पाँव कटना था। लेकिन तू सत्संग में आया था और सत्संग में तूने गुरु महाराज जी के दर्शन के और जो सत्संग श्रवण किया उससे तेरे पुराने जो प्रारब्ध थे, पुराने जो तेरे कर्म थे वो कट गए, और वो जो थे पूरे कर्म, वो तेरे जो पाँव कटना था वो थोड़े से तेरे अंगूठे कटने में परिवर्तित हो गया। और जो दूसरा चित्र जो मनोरंजन करके आ रहा था उसके पुराने प्रारब्ध, पुराने कर्म ऐसे थे कि उसको एक अशर्फी नहीं बल्कि उसको तो एक कलश अशर्फियों का मिलना था। लेकिन वो जो जीवन भर इसी मनोरंजन और इसी में लगा रहा, उसके कर्मों का नतीजा क्या हुआ कि पूरे कलश में जो अशर्फी मिलनी थी वो केवल एक अशर्फी में परिवर्तित हो गई। ये उसके जो है कर्मों का फल था। जो पूरा कलश उसको अशर्फियों का मिलना था वो एक अशर्फ, केवल एक अशर्फी के रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये अंतर है, ये अंतर हुआ। तब उस भक्त को समझ में आया, उसे बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उसने माफी मांगी कि गुरु महाराज मुझे माफ करो, जो मेरे मन में जो भ्रम पैदा हुआ, जो संशय पैदा हुई, उसको मुझे माफ करो। तो ये होता है जो हमारे पिछले जन्म के प्रारब्ध होते, पिछले जन्म के जो कर्म होते, उस कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम आज उस सत्संग के द्वारा, उस भजन के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा, नाम के सुमिरन के द्वारा, गुरु महाराज जी के दर्शन के द्वारा, गुरु महाराज जी के सत्संग के द्वारा हम वो पुराने जितने प्रारब्ध हैं, जितने हमारे बुरे कर्म हैं, उन सब बुरे कर्मों को हम उनको टाल सकते हैं और उन बुरे कर्मों अच्छे कर्म करके हम अपने अच्छे कर्मों के खजाने को भर सकते हैं। तो ये नहीं कि हम देखते हैं, समाज में देखते हैं, अगर अच्छा पद मिल गया, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा बिजनेस में फायदा होने लग गया तो भगवान की बड़ी जो है मंदिर भी जाने लग जाता आदमी, और मंदिर में जाएगा, अरे भगवान जी बिजनेस में इतना फायदा हो जाए तो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, और उससे ज्यादा फायदा हो जाए तो सोने का छत्र चढ़ा दूंगा। और उसपे भी ये होता है कि इतना फायदा हो जाएगा तो छोटा सा चढ़ेगा, ज्यादा फायदा होगा तो उसकी जो है साइज भी बड़ा होता जाता है। अच्छे नंबर आ जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए तो जो है एक पाव चढ़ा दूंगा,
और अच्छे डिस्ट्रिक्शन आ जाए तो आधा किलो का प्रसाद चढ़ा दूंगा। सब हम अपने जो है फायदे के अनुरूप जो है भगवान को भी हम जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते रहते हैं कि इतना फायदा होगा तो इतना परसेंटेज जो है हम मंदिर में देंगे, उससे ज्यादा होगा तो हम उतना देंगे। हम देखते हैं अपने उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ में कई लोग आएंगे जो बड़े बड़े धन्ना सेठ होते हैं कि इतना जो फायदा होगा तो एक जो है दरवाजा चांदी की इसमें जो है हम चांदी का कवर उसमें करवा देंगे, और ज्यादा फायदा होगा तो फिर उस पीछे भी उस चांदी का चढ़वा देंगे मंदिर की दीवार में भी, और फायदा हो गया तो सोने का कवर चढ़ा देते हैं। अभी केदारनाथ के लिए किसी एक धना ने क्या मेरा इतना फायदा हुआ तो मैं जो है उसके दरवाजे अब चांदी के करवा दूंगा। तो हम जो है हर चीज को स्वार्थ के द्वारा, भगवान की भक्ति भी स्वार्थ के अनुरूप करते हैं। स्वार्थ में हमें फायदा है तब तो हम कर लिए, भय के द्वारा करते हैं। एग्जाम होते हैं बच्चों को, पढ़ेंगे सारे साल पढ़ाई नहीं करी, भाई जब एग्जाम आएगा तब क्या कहेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, भगवान जी पास कर देना, जरूर जो है 1.25 किलो का प्रसाद आपको चढ़ाएंगे। सारा साल तो पढ़ा नहीं तो भगवान जी क्या याद करके लिखने आएंगे पेपर में, क्वेश्चन के आंसर वो लिखने तो आएंगे नहीं। लेकिन वो है कि बस पूरे साल तो पढ़ाई करी नहीं, और जो है आखिरी दिन जो है 1.25 किलो में भगवान को कर दिया कि भाई कर दो, 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाएंगे, पास कर दो। तो ये जो है भय के द्वारा भक्ति, स्वार्थ के द्वारा भक्ति, ये भक्ति जो है जीवन में काम नहीं आती है। भक्ति होनी चाहिए निस्वार्थ पूर्ण, जो हम स्वार्थ रहित, भय रहित हम भक्ति करेंगे तो हम जीवन के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अगर स्वार्थी में पड़े रहेंगे तो फिर आप वही होगा, आपका भी वही आवागमन होता ही रहेगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, वो मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं उस परम धाम को प्राप्त करें, वो धाम जहाँ भगवान कहते हैं कि जो मेरे धाम में जो मेरा भक्त आता है फिर वो वहां से वापस नहीं होता। तो हम भी वैसी भक्ति करें, निस्वार्थ रहित भक्ति करें, भय रहित भक्ति करें, तो भी हम उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और हम सब लोग जो है सद्भक्त बने, सद शिष्य बने अपने गुरु महाराज जी की, ऐसे हम लोग कर्म करें। क्योंकि देखिए आप लोग जब सूर्य निकलता है तो सूर्य की शोभा किससे होती है, उसमें जो छिपा हुआ उसका जो प्रकाश होता है उससे जो है सूर्य की शोभा होती है। भाई जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, अंधेरा अपने आप समाप्त होता है, प्रकाश ही प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। जब रात होती, चंद्रमा निकलता है तो उसकी शोभा किससे होती है, उसकी जो शीतलता होती है। जैसे सूरज छुपता है और जो है चांद आता है तो आपको कितनी ठंडक महसूस होने लगती है। दुबई में तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है, इतना टेम्परेचर हाई रहता है, लेकिन जब रात होती तो आप कहते हैं भाई अब अच्छा मौसम हो गया। तो क्या है, चंद्रमा की शोभा उसकी शीतलता से है। ऐसे ही एक वृक्ष की शोभा उसमें लगे हुए मीठे, जो उसमें लगे हुए फल है, उसमें लगे हुए सुंदर सुंदर फूल हैं, उससे होती है। हम एक किसी पेड़ को देखें, चाहे वो आम का हो, चाहे वो संतरे का हो, चाहे वो किसी अमरूद का हो, चाहे पपीते का हो, अगर उसमें फल लगे रहेंगे तो हमारा ध्यान एकदम उस वृक्ष की ओर जाएगा, कहेंगे अरे देखो कितने सुंदर इसमें फल लगे हुए हैं। ये फूल आप देख रहे हैं, इसमें फूल जो हैं जब लगे हुए हैं तभी तो इसकी शोभा है। अगर ये फूल जो है मुरझा जाएंगे तो हम इसको भी डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि उसकी शोभा खत्म हो गई है। इसी प्रकार से जो नदी है, अगर उसमें बहता हुआ पानी है तो उस नदी की शोभा उसके बहते हुए पानी से होती है। अगर पानी सूख गया तो कोई भी उस नदी की ओर नहीं देखेगा, उस कैनाल की ओर नहीं देखेगा। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज की शोभा भी उसके सद भक्तों से होती है, उसके सद शिष्यों से होती है, उसके अच्छे शिष्यों से ही होती है।
आपका आचरण अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो सब लोग क्या कहेंगे, देखिए गुरु महाराज के भक्त हैं, इसीलिए इनके व्यवहार अच्छा है, इनका कर्म अच्छा है, इनका आचरण इतना अच्छा है। उससे क्या है, गुरु महाराज की शोभा बढ़ती है। और अगर हमारा ही आचरण अच्छा नहीं है, हमारा ही व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे ही कर्म जो है अच्छे नहीं है, तो उससे क्या हमारे गुरु महाराज की शोभा बढ़ेगी? कभी नहीं बढ़ सकती। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले हम अच्छी तरह से सोचे, विचार करें, इस पर मनन करें कि हम ये कर्म करने जा रहे सही है कि नहीं है, हम जो कदम बढ़ा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, वो गलत दिशा पे तो नहीं जा रहा है, वो गलत मार्ग पे तो नहीं जा रहा है। कहीं हम ये कर्म करेंगे तो उसमें हमारे गुरु महाराज की कितनी बड़ी उसमें जो है कहीं उसमें धब्बा तो नहीं लगने वाला। तो ये सब सोच के हमें विचार अपना कर्म करना चाहिए। और हम अच्छे कर्म करेंगे तो हर कोई कहता है कि भाई देखो उनके शिष्य हैं, इसलिए वो जो है उनका व्यवहार इतना अच्छा है। तो हम लोग जीवन में जो भी कर्म करें बड़े अच्छी तरह से करें, किसी के साथ धोखा नहीं करे, किसी के साथ किसी का गबन नहीं करे, किसी से चोरी नहीं करे, किसी से बुरे शब्द ना बोलें, तो हमारा जीवन जो है साकार हो सकता है। तो आप लोग भी लगता दूर दूर से, अबू धाबी से भी आए होंगे और दूर दूर से आए होंगे, और बहुत से नेपाली भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ प्रचार बढ़ रहा है। जैसे कि अनाउंस किया कि फ्राइडे को, प्रत्येक फ्राइडे को जो है सत्संग होता है, तो आप लोगों को भी समय निकाल के वहाँ जरूर जाना चाहिए। देखो आज फ्राइडे था, जब बाजार गए थे तो जो जितनी मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर भी लोग बैठे हुए थे। तो उनका नियम है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है। क्रिश्चियन जो है हर इतवार को अपने गिरजाघर जाएगा, वहाँ कैंडल जलाएगा ही जलाएगा। सिख भाई भी जाएगा, अपने गुरुद्वारे में जाएगा, वहाँ जरूर जाएगा। तो हमें भी अपने दरबार में जरूर, जो हमें फ्राइडे का समय मिलता है, उस समय हम भी जरूर जो है समय निकाल के वहाँ पे आए। बाकी तो हम सारा अपना जीवन तो हम निकाल ही रहे अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए, हम तो समय निकाल रहे हैं। लेकिन अपने जीवन में से अगर थोड़ा सा समय भी जो मिलता है वो हम गुरु दरबार में लगाएंगे, सत्संग में लगाएंगे, तो वही जो है गुरु दरबार में जो हम गए, सत्संग में गए, वही कमाई हमारे साथ जाएगी। बाकी जो है और कोई कमाई हमारे साथ नहीं जाने वाली। चाहे कि दुबई में कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, बुर्ज खलीफा बन गया, चाहे कुछ भी बन गया, आपकी बड़ी बड़ी ट्विस्टेड बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है जो कि आपको अमेरिका में भी देखने को नहीं मिलेंगी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो और भी कहीं आपको यूरोप में इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के बाद भी जिसने भी वो बिल्डिंग बनाई, तो क्या वो अपनी बिल्डिंग अपने साथ ले जाएगा जाते समय? वो सब यहीं रह जाएगा। जो भी किया है वो सब यहीं पे रह जाएगा, सब अपने साथ कुछ जाने वाला नहीं है। अपने साथ तो जो 6 गज का जो कफन का टुकड़ा होता है वो भी साथ नहीं जाता है, वो भी शमशान में जो रहता है वो भी अंतिम समय में उस कपड़े को भी निकाल देता है। तो जब हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला, तो हम जब इतना सारा जो है हम अपने लिए संचय कर रहे हैं, बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, परिवार भी बढ़ा रहे हैं, अपने घर भी बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों को भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कुछ साथ में नहीं जाने वाला। कुछ समय के लिए आपके साथ है, लेकिन जब इस शरीर से प्राण जाएगा तो ये सब कुछ नहीं जाएगा। अंतिम समय में वो केवल वो जो हमारी ज्ञान की कमाई, हमारे जो भजन की कमाई, हमने जो गुरु दरबार में सेवा करी, गुरु महाराज की सेवा करी, वही सेवा हमारे साथ में जानी है। इसलिए क्यों ना हम उस कमाई का भी संचय करें। कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप जो है सारे कर्मों को छोड़ के बैठ जाओ, कि आप कोई नौकरी ना करो, कोई आप धंधा ना करो, ये कोई नहीं कह रहा। लेकिन उसमें से थोड़ा समय आप जरूर निकालिए। क्यों शास्त्रों में कहा गया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु दरबार में देना चाहिए।
तो इसीलिए कहा है कि सारा कुछ तो हम अपने ही में ही लगा रहे हैं, अपने शरीर पे लगा रहे हैं, अपने परिवार पे लगा रहे हैं, अपने इष्ट मित्रों पे लगा रहे हैं, अपने सगे संबंधियों पे लगा रहे हैं, घूमने फिरने में लगा रहे हैं। लेकिन जो हमने 10वां हिस्सा गुरु दरबार में दे दिया वो हमारा ऑटोमेटिक हमारा जो है वो संचय हो रहा है, वो हमारे बाद में काम आएगा। जैसे कि आप बैंक में पैसा डालते हैं तो जितना आप बैंक में पैसा डालोगे उतना ही तो आपको ब्याज मिलता है। आप ज्यादा बैंक में पैसा डालोगे ज्यादा ब्याज मिलेगा, आप जितना बैंक से पैसा निकालते रहोगे ब्याज में भी कमी आती रहेगी। तो ये तो वैसे ही है कि जितने हम कमाई कर रहे हैं वो कमाई हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हम कमाई नहीं करेंगे तो कमाई भी हमारी जो है कम होती जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप भी इस ज्ञान की कमाई को, संचय को बढ़ाएं और जो कमाई आपके यहाँ भी काम आएगी और आगे भी काम आएगी। तो ये आप लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि आप लोगों को गुरु महाराज जी के दर्शन सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। आप इसी तरह से हर फ्राइडे को अपने जो भी यहाँ पे जो आश्रम है उसमें आप लोग आएं और अपने इष्ट मित्रों को भी, सगे संबंधियों को, सबको लाएं और इस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सबको मेरा दुआ है।